श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन विशेष है कि आज से 55 साल पहले मैं विनायक बन के मेरे भाई साहब की शादी में गया था, तो उनको बहुत बहुत शादी की सालगिरह की बधाई और शुभकामनाएं। और आज ही के दिन 40 साल पहले मेरे घर मेरी पत्नी आई थी, उसके लिए भी भगवान ने अच्छा साथ दिया और ये भगवान की कृपा है कि अच्छा जीवन साथी मिले। जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, तदंतर अग्निघ्र के पुत्र नाभि ने पुत्र की कामना के लिए अपनी भार्या मेरु देवी के साथ एकाग्रचित से यज्ञानुष्ठान करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। श्रद्धा सहित पवित्र भाव से पूजा में वर्तमान इस राजा के पर्वज्ञ नामक यज्ञ के कर्म हो रहे थे। उसी समय यद्यपि भगवान विष्णु जी द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा और विधि इन 7 उपायों की संपत्ति से भी नहीं प्राप्त होते, तथापि भक्त जन के ऊपर दया करने के लिए स्वयं सुंदर शरीर धारण करके उनके सामने अपने रूप को प्रकट किया। हे महाराज, भगवान का स्वरूप धारण कर प्रकट होने का यह तात्पर्य है कि भक्त जनों की मनमानी हो जाए। सो ऐसी वासना उनके भक्तों ने की, तभी उनका चित्त आकर्षित हो गया था। नारायण जी ने नाभि के सम्मुख जो अपनी मूर्ति प्रकट की वह स्वतंत्र थी। उसके सब अंग मन और नेत्रों के आनंद वर्धनकारी थे। इससे वह मूर्ति अतिशय सुंदर सुखदायी थी। हे राजन, भगवान की जो मूर्ति नाभि के सामने प्रकट हुई उसमें 4 भुजा प्रकाशवान थी। वह अतिशय तेजस्वी और पीतांबर पहने, छाती में श्रीवत्स चिन्ह शोभित हो रहा था और शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुभ मणि इत्यादि आभूषणों से अत्यंत शोभायमान लगती थी। अधिक श्रेष्ठ मणि जड़ित मुकुट, कुंडल, कंकण, कटी मेखला, हार, केयूर, नूपुर इत्यादि सब भूषणों की मनोहर किरणों की झलक से उस मूर्ति का सब शरीर जगमगा रहा था। उस समय ऋत्विक सभासद और यजमान सबने ऐसा मनहरण अद्भुत श्रृंगार किए हुए विष्णु भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर उसका बहुत आराधना कर, मस्तक नवाकर विविध भांति के उपहार द्वारा उनकी पूजा करने लगे। जैसे दरिद्री संपदा को देख अति प्रसन्न होकर उसका बहुत सम्मान करता है, इसी प्रकार ऋत्विक प्रभुति लोग स्तुति करते करते बोले कि हे पूज्यतम, तुम परिपूर्ण होने से भी हम सरीखे भृत्यजनों की पूजा बारंबार स्वीकार करने के योग्य हो। हे प्रभु, हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी स्तुति कर सके। आपका स्वरूप जानना महादुर्लभ है। इसीलिए हमने सत्पुरुष साधु गुणों के निकट केवल नमस्कार नमस्कार इतना ही स्तुति करना सीखा है। हे भगवान, प्रकृति पुरुष से परे जो ईश्वर है, उनके जो जो नाम और रूप आकार लोग कल्पना किए करते हैं, वे सब कभी भी आपको स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए उन सब कल्पित नाम रूप आकार के द्वारा कौन पुरुष आपका स्वरूप निरूपण करने में समर्थ है। इस मनुष्य की बुद्धि प्रकृति के गुण से प्रपंच में ही आसक्त रहने से स्वयं अपने ऊपर भी उसका अधिकार नहीं। आपके जो सब शिवतम और श्रेष्ठ गुण अपने जनों के अनंत पापों का नाश करते हैं।
उन उत्तम गुण गणों के एक देश का अवश्य वर्णन कर सकता है। इसके सिवा इस मनुष्य को और किसी प्रकार की क्षमता नहीं है। अर्थात ऐसे मनुष्य केवल आपके गुण गणों का वर्णन करने में ही समर्थ है। हे परमेश्वर, परिजन गण अनुराग के वश होकर गदगद वचन द्वारा जो आपकी स्तुति किया करते हैं और जल, तुलसी दल, पत्र, दुर्वा, पवित्र पल्लव से आपकी सेवा करते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए जल, तुलसी दल, पत्र, दुर्वा और पवित्र पल्लव से आपकी सेवा किया करते हैं, जो आप उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बिना प्रीति हम अनेक अंगों से परिपूर्ण जो यह यज्ञ करते हैं, उससे आपका कोई प्रयोजन भी दृष्टि नहीं आता। हे नाथ, आप सदा स्वतंत्र साक्षात स्वयं ही प्रकट हुए हो, संपूर्ण पराक्रम के स्वरूप भूत अर्थात परमानंद ब्रह्म स्वरूप हो, परंतु हम कामना वाले भक्तों के निमित्त केवल आपकी उपासना मात्र बन सकती है। हे प्रभु, मूर्ख पुरुष स्वयं आपकी श्रेष्ठता को नहीं जानते, सो उनके निकट परातर्थ गुण वाली पुराण के द्वारा अपवर्ग यानी मोक्ष नाम अपनी महिमा तथा उनकी अभिलाषा सिद्ध करने के लिए तुम पूजित न होकर भी और दूसरे सापेक्ष व्यक्तियों के सामने दिखाई पड़ते हो। इसीलिए हमारी पूजा से आपका कोई उपकार नहीं होगा। सो यह हमारी ही उपयोगी होकर आपने अपना दास जानकर हमको दर्शन दिया। हे पूज्यतम, यद्यपि आप वर देने के लिए प्रकट हुए हैं, तथापि हमारे राजा के इस यज्ञ में जबकि वरदाता आप अपने भक्तजनों के अर्थात हम लोगों के दृष्टिगोचर हुए, तब तो बस यही हमारा वर हो गया। अब हम और क्या वर मांगे। हे भगवान, आपका दर्शन अति दुर्लभ है। जिन सब आत्माराम मुनि लोगों का वैराग्य द्वारा तीक्ष्ण भूत ज्ञान रूप अग्नि में अनंत मल जलकर भस्म हो गया है, उन लोगों के लिए भी केवल आपका गुणगण परम मंगलदायक होता है। इससे वे सदा ही आपके गुण समूह की स्तुति किया करते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपके दर्शन से हम लोग कृतार्थ हो गए हैं, तथापि एक वर मांगते हैं कि भूख लगने, गिरने, जम्बाई लेने, भूख लगने, गिरने या जम्बाई लेने, अंगड़ाई और दुर्व्यवस्था के समय पर जबकि हम आपको स्मरण करने में असमर्थ हो, उस काल में और ज्वर में, मृत्यु के समय में भी आपका गुण सहित नाम हमारी वाणी में निरंतर निकलता रहे। राम 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 श्री राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, आपके सब नामों के प्रभाव का हम क्या वर्णन करें, जिनके उच्चारण करते ही सब कलिमल विध्वंस हो जाता है। कलिकाल के हरिनाम के समान और कोई मोक्ष का उत्तम उपाय नहीं है। हे देव, हमारी ओर भी प्रार्थना है कि आप स्वर्ग और अपवर्ग के स्वामी हैं। आपके निकट पुत्र का चाहने वाला यह राजऋषि आपके सम्मान पुत्र की इच्छा करता है। जैसे कोई मनुष्य धनवान से धान्य के ऊपर का छिलका मांगे, ऐसे इस लोक के फल आप सम्मान पुत्र की प्रार्थना करता है, क्योंकि यह संतान होने को ही पुरुषार्थ करके समझता है। इस कारण आपसे यह प्रार्थना है कि हे नाथ, दूसरे राज ऋषि की यह प्रार्थना कुछ असंगत भी नहीं है, क्योंकि आपकी माया अजय है। इसकी पदवी कोई नहीं जान सकता। उस आपकी अपराजित माया से किसी की बुद्धि पराजित नहीं होती, और महापुरुषों के चरणों की उपासना नहीं करने से किसी की बुद्धि विषय रूप विष के वेग से नहीं गिर जाती है। हे अनेक कार्य करने वाले नाथ, हमने अति लघु कार्य के लिए यहाँ आपको बुलाया है।
हम लोग बड़े मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, पुत्र को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। हे देव, आपके प्रति जो हमारे अवहेलना होती है, इसे आप सहन करने के योग्य हो। हे नाथ, आप सबको ही एक सा समझते हैं, इससे हम यदि कुछ विरुद्ध बर्ताव भी करें तो भी उससे आपको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अग्निग्रह सुत नाभि राजा के ऋतु जनों ने इस प्रकार गद्यमय वाणी से श्री भगवान की स्तुति की। इसके पीछे जम्बू दीपाधिपति इस नाभि राजा ने जिन सब मनुष्य की वंदना करने के लिए नियत किया था, जब वे लोग भगवान के चरणविंद के वंदन करने में नियुक्त हुए, तब भगवान वासुदेव दया प्रकट करके यह वचन बोले कि हे ऋषिगण, आप लोगों के वचन कभी व्यर्थ नहीं होते, परंतु आपने हमसे बड़ा कठिन वर मांगा है कि उस राजा के हमारे समान पुत्र हो। यह आपकी प्रार्थना सरल नहीं है, बड़ी कठिन है, क्योंकि हमसा दूसरा नहीं है, अपने समान हम ही हैं। तो फिर इस राजा के किस प्रकार हम समान पुत्र हो सकता है? हम किस प्रकार से यह तुम्हारे प्रार्थना परिपूर्ण कर सकते हैं? और तुमने यह वर मांगा कि जो कुछ भी हो, ब्राह्मणों का वचन मिथ्या होना उचित नहीं है, क्योंकि सब ब्राह्मणगण देवताओं के तुल्य है और ब्राह्मण कुल हमारा मुख है, ऐसा वेद में कहा है। इसीलिए हमारे समान दूसरा कोई न होने से हमको भी नाभि का पुत्र होकर अवतार लेना पड़ा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री भगवान की यह वार्ता नाभि की स्त्री मेरु देवी सुन रही थी और राजा नाभि भी उस समय वहां खड़े थे। इसीलिए श्री भगवान जी ने ऋत्विजों से बात कही, वह राजा ने भी सुनी। ऐसी आज्ञा नाभि को कर भगवान वासुदेव अंतर ध्यान हो गए। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे विष्णुदत्त परीक्षित, जब महर्षि लोगों ने यज्ञ में इस प्रकार के प्रश्न किया, तब भगवान विष्णु जी राजा नाभि के प्रिय करने की इच्छा करते हुए उसके पीछे नग्न तपस्वी ज्ञानी तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को उपदेश देने के लिए राजा नाभि के अंतपुर में उनकी रानी मेरु देवी के गर्भ में शुक्ल शरीर धारण कर ऋषभ देव जी ने अवतार लिया। इति श्री भागवत महापुराण पंचम स्कंद 62 टीकाए नाभि नृपस्य मरुदेवायाम ऋषि भावतारणम नाम तृतीयोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऋषभ देव जी के उत्पन्न होते ही उनके अंग में भगवान के लक्षण सब थे। दाहिने चरण में वृक्ष और दाहिने हाथ में चक्र और अंकुशादि के चिन्ह प्रकट दिखाई देते थे, और सर्वत्र समभाव, उपशम, वैराग्य, ऐश्वर्य और बड़ी बड़ी संपत्तियों से जिनका प्रभाव दिन दिन बढ़ने लगा। यह सब देखकर प्रजा, राज्य, मंत्री, ब्राह्मण और देवताओं के मनों में यह इच्छा थी कि यही राजा होकर प्रजा का पालन करे। हे महाराज, ऋषभ देव जी का आकार कवि लोगों के वर्णन करने के योग्य और अतिशय श्रेष्ठ हुआ, और वे स्वयं तेज, प्रभाव, शक्ति, उत्साह, कांति, यश इत्यादि गुणों में सर्व प्रधान हुए। इसीलिए सर्वोपरि होने से उनके पिता नाभि राजा ने उनका नाम ऋषभ रखा। हे परीक्षित, ऋषभ देव जी के प्रभाव का क्या वर्णन करें। एक समय देवराज इंद्र ने उनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या से उनके राज्य में जल नहीं बरसाया। यह योगेश्वर भगवान इस वार्ता को जानकर कुछ हंसे और अपनी आत्मयोग माया के द्वारा अपनी अजनाब खंड में धूमधाम से जल की वर्षा की। जो कुछ हो, अभिलाषानुरूप संतान प्राप्त होने से राजा नाभि अत्यंत हर्ष में भरकर
अतिशय भील हुए और भगवान पुराण पुरुष जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार मनुष्य का अवतार स्वीकार किया, ऐसे भगवान वासुदेव का पुलकायमान शरीर और गदगद अक्षरों वाली वाणी से हे वत्स, हे तात, इस प्रकार के स्नेह युक्त वचन पुकार कर बड़े अनुराग से उनका लालन पालन करके अतिशय प्रीति करने लगे। हे राजन, राजा नाभि का इस प्रकार आचरण करना असंभव नहीं है, क्योंकि यद्यपि साक्षात भगवान ने उनके ग्रह में अवतार लिया, तथापि माया मोहित होने के कारण यह हमारे पुत्र है, ऐसी बुद्धि करके वह परम आनंद को प्राप्त हुए। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब नाभि राजा ने देखा कि पुत्र अब सब भांति योग्य हो गया है। पूर्वासी लोग और अमात्य वर्ग भी सब उनके अनुरागी हो रहे हैं। यह समझ धर्म की मर्यादा रक्षण करने के लिए ऋषभ देव जी को राज्याभिषेक दे और उनको ब्राह्मणों की गोद में रख कर अपने स्त्री मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां जाकर निर्मल व तीव्र तपस्या के प्रभाव से चित्त को सावधान कर नर नारायण नामक भगवान वासुदेव की उपासना करते करते कुछ काल उपरांत समय पाकर योग की समाधि के द्वारा जीवन मुक्त हो गए। हे पांडवेश, उस नाभि राजा के विषय में महर्षि लोग 2 श्लोक का पाठ किया करते हैं और उनका अर्थ यह है कि भगवान नाभि के वह प्रसिद्ध कर्म उनके पीछे और कौन पुरुष करने को समर्थ होगा। ये क्या साधारण पुरुष है जिनके शुद्ध कर्म द्वारा भगवान हरि स्वयं उनके यहाँ घर पुत्र होकर उत्पन्न हुए और उन राज ऋषि नाभि के सिवाय और कौन ब्रह्मण्य ब्रह्म तेज से युक्त है। उनके यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणादि से पूजित होकर मंत्र के बल से यज्ञेश्वर भगवान के दर्शन करने में समर्थ हुए थे। जब राजा नाभि पुत्र का राज्य तिलक देकर चले गए, तब भगवान ऋषभ देव जी ने अपने अजनाब नाम के राज्य खंड को क्रम और क्षेत्र मानकर लोगों को उपदेशार्थ कुछ एक दिन विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में वास किया। फिर गुरु लोगों ने की आज्ञा लेकर घर को आए और लोगों को धर्म शिक्षा देना और श्रुति समृति रूप दोनों प्रकार की क्रम विधि का अनुष्ठान करने लगे। फिर इंद्र ने उनका जयंती नाम की एक कन्या दी थी। उस समय अनुसार उस स्त्री में उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। 100 पुत्र उत्पन्न हुए। हे राजन, उन 100 पुत्रों में से भरत सबसे बड़े थे, जो भगवान भरत की। वे महायोगी और गुण और श्रेष्ठ गुण संपन्न थे। उनके ही नाम से लोक में इस खंड का भारतवर्ष कहते हैं। इस खंड को भारतवर्ष उनके नाम से ही कहते हैं। हे महाराज, ऋषभ देव जी के और जो 99 पुत्र थे, उनके मध्य में कुशावर्त, इलावर्ती, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृग, विदर्भ और कीटिक यह नवे से बड़े थे, परंतु भरत जी के अनुगत थे। हे राजन, उन 9 पुत्रों से छोटे और 9 जन अर्थात कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पल्यायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन यह सब भगवत धर्म के बतलाने वाले परम भक्त जन थे। उनका चरित्र भगवान की महिमा से बढ़ाकर सबका चित्त शांत करने के लिए पीछे से 11वें स्कंद का वर्णन करेंगे। उसमें वासुदेव और नारद जी का संवाद रहेगा। इन सब में छोटे जयंती के जो 81वें पुत्र थे, 81वें पुत्र का नाम था जयंती। वे पिता की आज्ञा पालन वाले अतिशय विनीत वेदों के जानने वाले थे, अतः वे यज्ञशील विशुद्ध कर्म करने से ब्राह्मण हो गए। भगवान ऋषभ देव जी यद्यपि हमारे प्रभु अनर्थ की परंपरा से दूर रहने वाले और शुद्ध आनंद व ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, तथापि अनिश्वर वादियों के तुल्य विविध कर्म करते थे। इसका कारण यह था कि समय अनुसार जो धर्म उत्पन्न हुआ है
उसको स्वयं आचरण करके वे अज्ञानी लोगों को शिक्षा देते थे। और वे परम दयालु, समदृष्टि, शांत चित और सबों से सुहृदय भाव रखने वाले ऋषभ देव जी, यद्यपि दयावान होकर वे धर्म, अर्थ, यश, प्रजा, भोग, मोक्ष संग्रह के द्वारा घरों में लोगों को नियमित करते थे। संसार की रीति है कि जो बड़े बड़े महात्मा और राजा लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा ही दूसरे लोग भी कर्म किया करते हैं, क्योंकि कहा भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस कारण से भगवान ऋषभ देव जी इस प्रकार के कर्म करने लगे थे। यद्यपि वे सब धर्मों के बतलाने वाले वेद के रहस्य स्वयं जानते थे, तो भी ब्राह्मणों के कहने पर जैसा कुछ वे लोग कहते थे उसी के अनुसार साम, दाम, दंडादिक उपायों से सब प्रजाओं को शिक्षा देते थे। उन्होंने सब भांति से विधि पूर्वक 100 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। उनके वह सब यज्ञ साधारण नहीं हुए। द्रव्य, देश, काल, यौवन, श्रद्धा, ऋत्विक आदि द्वारा अनेक देवताओं के अर्थ अतिशय बढ़ चढ़कर हुए थे। भगवान ऋषभ देव जी इस भारतवर्ष के स्वामी होकर सब प्रकार से इस देश की रक्षा करने लगे। उस समय किसी पुरुष की दूसरे किसी पुरुष से अपने लिए आकाश कुसमय की न कुछ भी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती थी, और कोई भी पुरुष दूसरे की वस्तुओं पर दृष्टि नहीं करता था। अधिक क्या कहे, ऋषभ देव जी के राज्य के समय प्रजाओं को अपने स्वामी के लिए क्षण क्षण में वृद्धि, शील, स्नेह, उद्रेक के सिवाय और कुछ चाहना नहीं थी। यह भगवान ऋषभ देव जी एक समय सब देशों में घूमने के लिए निकले। चलते चलते ब्रह्माव्रत वर्ष में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में प्रवेश करके देखा कि हमारे पुत्रगण भी बैठे हैं। यद्यपि वे सम्मत चित्त थे, पर विनय, नम्र और प्रणय द्वारा सुयंत्रित थे, तो भी प्रजा के उपदेश करने के लिए उनको सबके सामने शिक्षा प्रदान करने के वक्षमाण वचन बोले। इति श्री भागवत महापुराण पंचम स्कंद भाषा टीका या ऋषभ देवस्य सत्य संतान वर्णन नाम चतुर्थोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय। ऋषभ देव जी बोले कि हे पुत्रगण, जो सब जीव मनुष्य लोक में जन्म लेकर मनुष्य देह को प्राप्त हुए हैं, उनको यह देह दुख के देने वाले समस्त विषयों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह सब विषय भोग तो विष्टा भोगी वराह आदि को भी मिल जाता है। इसीलिए सब पुत्रों दिव्य तपस्या करो। तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि इससे अंतकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतकरण शुद्ध होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। पंडित लोग महात्मा जनों की सेवा की मुक्ति के द्वारा और स्त्री परिवारवादी के संग को संसार का कारण कहते हैं, अर्थात नरक का द्वार है। परंतु महात्मा जन किसी को कहना चाहिए, तुम सुनो, जो सबका सूर्योदय हो, शांत चित्त हो, क्रोध रहित हो, सदाचारी हो, और जिसका चित्त सब प्राणियों में सम्मान है, वे ही महात्मा जन है। और सब पुरुषों में मैं जो ईश्वर हूँ, मुझ में प्रीति करके जो पुरुष उसको ही पुरुषार्थ समझते हैं, उसकी विषय शक्ति सब पुरुषों में तथा पुत्र, कलत्र और मित्रादि युक्त ग्रह में प्रीति नहीं है, जो कि लोक में देह यात्रा निर्वाह करने के अतिरिक्त अधिक धन में जिनकी चाहना नहीं है, वे ही मनुष्य महात्मा जन है। जो लोक में देह यात्रा निर्वाह करने के अतिरिक्त, लोक में देह यात्रा निर्वाह करने के अतिरिक्त अधिक धन में जिनकी चाहना नहीं है,
वे ही मनुष्य महात्मा जन है। हे पुत्रों, वह मनुष्य चतुर होकर जबकि इंद्रियों की प्रीति के लिए परिश्रम करता है, तब निसंदेह मतवाला सा होकर विरुद्ध कर्म यानी पाप करता है। एक बार के विरुद्ध कर्म करने से आत्मा को दुख देने वाला यह देह उत्पन्न हुआ, भला फिर भी उस विरुद्ध कर्म का बारंबार करना अच्छा है? हम तो इसको अच्छा नहीं समझ सकते। पुरुष जब तक आत्म तत्व के जानने की इच्छा नहीं करता, तभी तक उसके निकट अज्ञानता से आत्म स्वरूप का तिरस्कार होता है, क्योंकि जब तक क्रिया रहती है तब तक यह मन कर्म में लगा रहता है और वह कर्म स्वभाव ही शरीर के बंधन का कारण है। इससे पहला किया हुआ कर्म ही मन को अपने वश में अर्थात फिर भी कर्म में लगाता है। जब तक अविद्या से उपाधि युक्त आत्मा स्वरूप जो मैं वासुदेव हूँ मुझ में प्रीति नहीं करता, तब तक देह के इस संबंध से जीव नहीं छूटता। हे वत्सगण, केवल देह से मुक्ति नहीं होती, इतना ही नहीं वरन और अनर्थ भी वर्तमान रहते हैं, क्योंकि स्वार्थ के विषय में प्रमत्त रहने से पुरुष विवेक युक्त होकर सब इंद्रियों की चेष्टा को मिथ्या नहीं जानता। स्वार्थ के विषय में प्रमत्त रहने से पुरुष विवेक युक्त होकर सब इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं जानता, अर्थात यह सब आत्मा से संबंध नहीं रखती, ऐसा नहीं निश्चय किया तो भी आत्म स्वरूप के भूल जाने से मैथुन सुख पाप ग्रह को प्राप्त होकर संताप पाता है। वत्सगणों, इस संसार में स्त्री के साथ मिलने से सुख प्राप्त होता है, संताप नहीं होता, ऐसा जो कहते हैं वे महाभ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष इन प्रत्येक के जन्म लेते ही एक एक हृदय ग्रंथि होती है, और फिर जब कि पुरुष स्त्री के साथ मिल जाता है तब और एक एक हृदय ग्रंथि हो जाती है। वह बहुत बड़ी और दृढ़ ग्रंथि पड़ती है। प्रत्येक हृदय ग्रंथि से केवल देह और सब इंद्रियों में हम हमारा इस प्रकार के ज्ञान से मोह उत्पन्न हो जाता है। इस दृढ़ हृदय ग्रंथि से ग्रह, क्षेत्र, पुत्र, कुटुंब, धन इत्यादि के विषय में महामोह उत्पन्न होता है। इस कारण संसार आश्रम में स्त्री के साथ मिलना सुख का कारण नहीं है, वरन महामोह उपजाने वाला और दुख दिखाने वाला है। परंतु ऐसा भी मत समझो कि पुरुष स्त्री के साथ मिलने से उसका यह भाव कभी नहीं छूटता। जबकि पुरुष की कर्म से बंधी हुई दृढ़ मन रूपी हृदय की गांठ उस मिथुनी भाव से निवृत्त हो जाती है, तब संसार का हेतुभूत जो अहंकार है उसको छोड़कर मुक्ति रूप परम पदवी को वह पहुंच सकता है। हे पुत्रों, यदि कोई कहे कि अहंकार का त्याग करना किसी प्रकार से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अहंकार के त्याग से 24 कारण हैं। अहंकार के त्यागने के 24 कारण हैं, जैसे परमहंस और शुक्ल स्वरूप में हूँ, मुझ में भक्ति करना पहला, मुझ में अनावृत्ति करना दूसरा, तृष्णा रहित होना तीसरा, सुख दुख के भार को सहना चौथा कारण, इस लोक और परलोक में सब प्राणियों के दुखों को देखना पांचवा, छठा कारण है तत्व जिज्ञासा, सातवां है तपस्या, आठवां है काममय कर्म को छोड़ देना, मेरे निमित्त कर्म करना, ये नौवां, मेरी कथा कहना सुनना, ये 10वां कारण। जो सब पुरुष मेरे भक्तों को ही परम आराधना करने योग्य देवता जानते हो, उन मेरे भक्तों का सत्संग करना, ये 11वां कारण है।
और 12वां कारण है मेरे गुण कीर्तन करना। 13 है वैर रहित होना। 14 है सबको सम्मान समझना। 15 उपशम अर्थात इंद्रियों को रोकना। और 16 है आत्मा शरीर और घर में यह मेरा यह पराया ऐसी बुद्धि को छोड़ने की वासना करना। और 17 है आध्यात्मक शास्त्र वेदांत शास्त्र का विचारना। और 18 है निर्जन में वास करना। 19वां है प्राण इंद्रिय और मन को भली भांति जीतना। और 20वां कारण है शास्त्र में श्रद्धा रखनी। शास्त्रों में श्रद्धा रखनी। 21वां कारण ब्रह्मचर्य धारण करना। 22वां कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना। कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना। 23वां है वचनों को नियम में रखना। और 24वां है सर्वत्र हमारे अनुभव करने का निपुण अनुभव तत्व ज्ञान और समाधि। इन सब साधनों में से धैर्य यत्न और ज्ञान युक्त होकर अहंकार का नाम उपाधि का त्याग करें। हे पुत्रों, इस प्रकार से जब अहंकार दूर हो जाए तब फिर सब कर्मों का आधार रूप हृदय में जो ग्रंथि का बंधन जो अविद्या से पड़ गया है उसको सावधान होकर उपाय से जैसा कि मैंने उपदेश किया है वैसे ही भली भांति से त्याग कर पश्चात इस उपाय से भी अलग हो जाना। हे पुत्रगण, जो हमारे लोक में जाने की कामना करे, हमारा अनुग्रह रूप प्रयोजन का जो आशय है वह पिता पुत्रों को और गुरु चेलों को राजा प्रजा को ऐसी शिक्षा दे। परंतु उपदेश किए जाने पर भी यदि कोई सिखाया हुआ विषय न करे तो उससे सिखाने वाले को क्रोध न करना चाहिए। कारण है कि अधिक करके जो पुरुष तत्व नहीं जानते वे अच्छा समझकर कर्म ही करने में लगे हुए हैं, उनको फिर सहकाम कर्मों में लगाना चाहिए, क्योंकि फिर सहकाम कर्मों में लगाना अंधों को कुएं में डालने के समान है। फिर उनसे क्या परिश्रम हो सकता है। जो पुरुष बहुत ही कामना करता है और उसकी दृष्टि अच्छा बुरा देखने में अंधी है और धन की चेष्टा करता है, किंचित सुख के कारण परस्पर वैर करना चाहता है, वह मूर्ख इस बात को नहीं जानता कि अंत में मुझको दुख प्राप्त होगा। वह दुख को सुख समझता है। ऐसी कुबुद्धि व्यक्ति अविद्या में पड़े रहते हैं। उनको देखकर कौन सदस्य विद्वान जानबूझकर इस विषय में उसको प्रवृत्त कराएगा, अर्थात कोई भी उससे वियोग नहीं कराएगा। जो अंधा मनुष्य बुरे कर्मों में पड़ जाए तो उसके बुरे मार्ग में जाता हुआ देखकर क्या कोई विद्वान और सावधान मनुष्य उसे अंधे को उसी मार्ग में जाने का उपदेश देगा। परंतु इस प्रकार के संसार को प्राप्त हुए जीव को परम भक्ति के मार्ग का उपदेश देकर मुक्त करना आवश्यक है। जो उसको इस संसार में नहीं छुड़ाता वह उसका गुरु नहीं, सगा नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, देव नहीं और पति भी नहीं है, वरन शत्रु कहना चाहिए। हे पुत्रगण, हमारे यह मनुष्य स्वरूप का शरीर अतीव अविक्तर्व अर्थात अपनी इच्छा से हमने धारण किया है। भाव यह है कि प्राकृतिक मनुष्य नहीं हूँ मैं प्राकृतिक मनुष्य नहीं हूँ और हमारा हृदय जिसमें सत्व वर्तमान है वैसा यह शुद्ध तत्व स्वरूप है, क्योंकि हमने अधर्म को पीट कर निकाल दिया है। इस कारण श्रेष्ठ पुरुष मुझको ऋषभ यानी श्रेष्ठ कहते हैं। ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ। तुम सब मेरे शुद्ध सत्वत्व हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए द्वेष त्याग कर सब मिलकर स्थिर बुद्धि से अपने सहोदर इन बड़े भ्राता भरत जी की सेवा करो। बड़े भ्राता
भरत जी की सेवा करो। हे पुत्रों, इनकी सेवा करने से तुम्हारा प्रजा पालन और मेरी सेवा भी हो जाएगी। अर्थात यह भरत तुम्हारे सबसे बड़े सहोदर भाई है, सो इनकी आज्ञा में रहना तुमको भी आवश्यक है। बस ऐसा करने से तुम्हारा सब ही कर्तव्य कर्म सफल हो जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मणों की सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि चेतन अचेतन सब प्राणियों में स्थावर श्रेष्ठ है। स्थावर में सर्वाधिक जंगम जीव श्रेष्ठ है, जंगम में ज्ञान युक्त पशु श्रेष्ठ है, और पशुओं में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य में भूत प्रेतादि प्रथम गण श्रेष्ठ है, और प्रथम गण में गंधर्व गण श्रेष्ठ है, और गंधर्व गणों से सिद्ध गण प्रधान है, और सिद्धों से किन्नर गण श्रेष्ठ है, और किन्नरों से अनुसरण श्रेष्ठ है, और किन्नरों से असुर गण श्रेष्ठ है, और असुरों से देवता लोग बड़े हैं, और देवताओं से बड़े इंद्र है। देवताओं से इंद्र बड़े हैं। इंद्र से ब्रह्मपुत्र दक्षाद श्रेष्ठ है, और दक्षादिकों से शंकर श्रेष्ठ है। यह शंकर ब्रह्मा जी के बल से बलवान है, इस कारण उनसे ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, और ब्रह्मा जी हमारी पूजा करते हैं, इस कारण ब्रह्मा जी से हम श्रेष्ठ हैं, और हम इन ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, इससे ब्राह्मण गण हमसे भी श्रेष्ठ होने के कारण सबके पूजनीय है। इस कारण तुम अवश्य विप्रों के चरणों की सेवा करो। फिर वहां बैठे हुए ब्राह्मणों को पुकार कर सब बोले कि हे विप्रगण, हम किस प्राणी को विप्र के समान नहीं देखते। हम किसी प्राणी को विप्र के समान नहीं देखते, और ऐसी आशा भी नहीं है कि किसी प्राणी को ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ देखेंगे। अर्थात जबकि हमारे मत के अनुसार ब्राह्मण के समान कोई नहीं, तब ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कोई कहाँ से होगा। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ क्यों है, उसे कहता हूँ, तुम सुनो। मनुष्य लोग श्रद्धा सहित भली भांति जो ब्राह्मण के मुख से अनादिक का होम करते हैं, अर्थात उनको भोजन कराते हैं, सो उनसे हमारा भोजन होता है। अग्नि में होम करने से हमारा वैसा तृप्त कर आहार नहीं होता, और जो ब्राह्मण इस लोक में हमारे वेद रूप प्राचीन मूर्ति धारण किए हुए, और जिनमें परम पवित्र सद्गुण सम, मन को वश में रखना, दम इंद्रियों को रोकना, सत्य दया तपस्या तितिक्षा यानी सहनशीलता और प्रताप आदि गुण विराजमान है, उनसे अधिक श्रेष्ठ मैं किसको समझो। हे विप्रगण, ब्राह्मणों के संतोष की वार्ता क्या कहूँ। हम जो अनंत परमात्मा विष्णु स्वर्ग और अपवर्ग के अधिपति है, हमसे भी वे कुछ प्रार्थना नहीं करते, इसलिए उनके अन्य राज्याधिक लेने की इच्छा कब हो सकती है, अर्थात कभी संभव नहीं हो सकती। बस वे लोग अकिंचन है, केवल मेरी भक्ति करते हैं। फिर भला वे और किसी से किस पदार्थ की प्रार्थना करेंगे। हे पुत्रों, स्थावर जंगम जितने भूत हैं, उन सब में हमारा निवास जानकर तुम क्षण क्षण में उनका सम्मान करो, जिससे तुम्हारी दृष्टि मत्सरादि दोषों से रहित हो जाए। हे वत्सगण, सर्व जीवों का सम्मान करना ही हमारी पूजा है। सर्व जीवों का सम्मान करना ही हमारी पूजा है, और हमारी पूजा करना ही मन वचन चक्षु व अन्य इंद्रियों के व्यापार का साक्षात फल है। हमारी पूजा के बिना पुरुष महामोहमय यम की फांसी से किसी प्रकार नहीं छूट सकता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, महानुभाव भगवान ऋषभ देव जी यद्यपि उनके पुत्रगण सब प्रकार से स्वयं ही शिक्षित थे, तथापि संसारी लोगों को उपदेश करने के लिए पुत्रों को इस प्रकार उपदेश देकर आप शांत स्वभाव और कर्म बंधन से रहित प्रधान मुनियों की भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षण और परमहंस धर्म सिखाने की वासना से अपने सम्मुख पुत्रों में बड़ा पुत्र महाभागवत और महाभागवतों का दास भरत था।
उसको पृथ्वी का पालन करने के लिए राज्य का भार सौंपकर उनका शरीर मात्र परिग्रह रह गया, तब संसार का माया मोह त्याग उन्मत्त की नाई दिगंबर वेश के खुले बाल रखकर अग्निहोत्र के अग्नि को अपने रूप में ही आरोप कर संन्यास धारण करने के लिए ब्रह्माव्रत से चल दिए। लोग उनसे बोलते हैं तो भी वे उनके बीच में जड़ मूक अंधे बहिर पिशाच मतवाले के समान बिना बोले खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत ग्रहण कर लिया था और अवधूत अर्थात सन्यासी के सदृश से उनका वेश हो रहा था। वे इस प्रकार से अकेले पूरे ग्राम खान किसानों के ग्राम पुष्पादि वाटिका सेना निवास के डेरे गोपस्वाथान गोपस्थान गौशाला यात्रियों के मिलने के स्थान पर्वत पुष्पादि वन और मुनियों के आश्रम इत्यादि जहाँ भी जाते थे, उस स्थान के ही मार्ग में मक्खियाँ जिस प्रकार बैनल हाथी को व्याकुल करना चाहती है, वैसे ही दुष्ट दुरात्मा लोग उन्हें भय दिखलाते हैं, ताड़ना करते हैं, शरीर पर पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, पत्थर विष्ठा धूलि फेंकते हैं, सम्मुख अघोम वायु छोड़ते हैं और दुर्वचन आदि अनेक प्रकार की दुष्टता करते थे। परंतु ऋषभदेव जी इन सब बातों को कुछ भी नहीं गिनते थे, क्योंकि यह शरीर असत्य पदार्थ का स्थान है, मिथ्या मैं जो यह सब संसार नाम मात्र का सत्य है, उसमें असत्य का अनुभव रूप जो अपनी ममता और अहंकार की स्थिति है, उसके द्वारा उनका अपना मेरा इस बात का अभिमान दूर हो गया था। इसीलिए कोई भी उनके मन में किसी प्रकार का विकार न उपजा सकी, सदा अकेली पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर वक्षस्थल कंधे आदि अंग अतिशय कोमल थे और भली भांति सुडौल होने से सभी मनोहर शोभा धारण कर रहे थे, और वह आप ही स्वभाव से सुंदर थे और स्वाभाविक हंसने में उनके मुख पर अत्यंत शोभा विदित होती थी। दोनों नेत्र नवीन कमल दल के समान चौड़े और लंबे व आकर अरुण वर्ण थे। उसमें संताप के नाश करने वाले तारे झलक रहे थे और कपोल कर्ण कंठ नासिका यह सब अंग बराबर और सुशोभित थे। यद्यपि गुड हास्य युक्त वंदन के महोत्सव निहार कर पूर्ण नारियों के मन में मंदन उत्पन्न हो जाता था, तथापि अग्रभाग पद कपि स्वर्ग जटायुक्त कुटिल केश भार लंबा होने से ऐसा जान पड़ता था मानो उनका शरीर यत्न न करने से मलिन हो रहा है। इस कारण उस समय वह ऐसे जान पड़ते थे जैसे किसी को ग्रह ने ग्रस लिया है। जब उन्होंने विचार किया कि लोग बहुत तंग करते हैं और ऐसा योग का साधना नहीं होगा, क्योंकि संसार के लोगों को संग दुख का मूल है, तब इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अजगर नामक व्रत धारण किया, अर्थात एक ही स्थान में रहकर शयन करना, भोजन करना, जल पीना, चर्वण करना, मलमूत्र त्याग करना इत्यादि क्रियाएं करनी उन्होंने आरंभ कर दी और विष्ठा के ऊपर लौटने लगे। इससे शरीर में बहुत अंगों में विष्ठा लग गया, परंतु अपने आश्रय की बात यह है कि उनकी विष्ठा में दुर्गंध का नाम नहीं था, वरन उसकी सुगंध से वहां की पवन तक अतिशय सुगंधित हो गई। उस पवन से उस स्थान के निकट 10 योजन तक सुवासित हो गया। भगवान ऋषभदेव संन्यासाश्रम के प्रविष्ट होकर इस प्रकार गो मृग काग तुल्य आचरण करने लगे। कभी चलते चलते, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे बैठे ही भोजन पान और मल मूत्र त्याग कर देते थे। इससे गो व मृग अथवा काग के तुल्य उनके समस्त आचरण हो गए। हे राजन, योगी में श्रेष्ठ ऋषभदेव इस प्रकार लोगों की भीड़ निवारण करने के लिए और योगियों को किसी प्रकार के आचरण चाहिए उसके दिखाने के लिए विविध भांति के योग चर्या करते थे, परंतु वे स्वयं भगवान और अपने स्वरूप भूत केवल पर ब्रह्म में देहादि के अनुसंधान रहित और परम महत अर्थात उत्तरोक्त सतगुण रूप में बढ़ा हुआ जो आनंद है
वह उनका स्वरूप है। और ऐसे सब प्राणियों की आत्मा जो वासुदेव है, इस कारण उपाधि भाव परित्याग करने से स्वतः सिद्ध व समस्त फलों से भरपूर थे। इस कारण से आकाश गमन कर मन के समान शरीर का वेग होना, अंतर्ध्यान होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, दूर की वस्तुएं ग्रहण कर लेना आदि जो योग की सिद्धि है, वे दृढ़ इच्छा से प्राप्त हो गई थी। परंतु ऋषभ देव जी ने अपने मन में उनका आदर नहीं किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कंद भाषा टीका ऋषभ देवानुचरण चरित्र वर्णन नाम पंचमोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कथा में आनंद आने लगा, सब सुने और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा राम राम जरूर लिखें।